तो ये रामपुर की जो सोसाइटी थी उस वक्त की, वो नॉन वेज ईटर सोसाइटी थी ज्यादा, तो वहाँ के जो फूड है वो जैसे मुर्ग मसल्लम या तार कोरमा, वो क्या चीज है? तो बिकॉज़ पठान जो थे वो हम्म ज़्यादा वो ऑफ कोर्स नॉन हम्म वेजिटेरियंस थे। हम्म वेजिटेरियन डिशेज़ हम्म भी होती थी हम्म क्योंकि वो लोकल इन्फ्लुएंस में लोकल वेजिटेबल्स भी बहुत शौक से खाते थे, जैसे हम्म चौलाई का साग, हम्म बथुए का साग है, हम्म अरबी के पत्तों का हम्म पतौड़े हम लोग बनाते हैं, आई डोंट नो हम्म क्या कहते हैं उसको, हम्म फ्राई करके बनते हैं। तो ये हम्म सब हमने लोकल ट्रेडिशंस भी लिए। हम्म लेकिन जैसे दमपुख्त पुलाव, ये एक्चुअली वो उसमें जैसे चिकन के अंदर वो पुलाव भर के और हम्म ड्राई फ्रूट्स भर के उसका पुलाव बनता है। हम्म और उसको दमपुख्त पुलाव कहते हैं। और क्वेल जो होती है, जो शिकारी चिड़ियाँ होती हैं ना, हम्म उनके भी बनते थे, दम तुर्ती कहलाते था। हम्म ये भी रामपुर की स्पेशलिटी थी। हम्म इसी तरह रान कबाब, हम्म तो रान के अंदर कीमा भर के, मतलब हम्म जैसे रान आप लोगों ने हम्म। जो भी नॉनवेज लोग हाँ, हैं खाया उन्होंने मैंने, खाया खाया, हाँ रान हाँ जैसे बारबेक्यू करा हुआ। लेकिन रामपुरी का रान जो होती थी हाँ ना, उसके अंदर हम्म हॉलो करके और हम्म कीमा भर देते थे और फिर हम्म टाई अप करते थे। तो वो हम्म एक रेसिपी जो हमने रिवाइव करी। हम्म डिफिकल्ट है लेकिन हमने उसको हम्म ऐसा बना दिया, जब मैं बना सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी कुक तो हूँ नहीं, हम्म जब मैं बना सकती हूँ तो मतलब आदमी बना सकता है। और उसके कुछ जैसे अगर आपके पास कोयले नहीं हैं, हाँ चलिए आप उसको ओवन में बना दीजिए या बड़े पैन में बना दीजिए। हाँ इस तरह करके, और ये सब हमने उन्हीं खानसामों से सीखा, जो कि ओके मुझे खुद नहीं मालूम था। तो जब हम्म आप उसको स्लाइस करते तो उसके अंदर से हम्म कीमा निकलता है। हम्म कीमे का अलग टेस्ट और टेक्सचर है, और हम्म उसके साथ-साथ ऑफ कोर्स आप दोनों ही हम्म चीज़ों का आपको हम्म टेक्सचर आता है, तो बहुत ही डिफरेंट है। हम्म इन द हम्म सेम वही दमपुख्त वो जो है चिकन, हम्म चिकन के अंदर ड्राई फ्रूट्स भी भरते थे, पुलाव भी भरते थे, और हम्म कीमा भी भर के बनाया है हमने। अच्छा। हाँ, तो मैम, ये तो दम पुख्त वाला जो ये ट्रेडिशन है, ये तो अवध का है। ये मुगल, अवध, हाँ प्रोबेबली इवन पर्शिया से ही आया हाँ मुगल्स में, जहाँ तक हाँ मतलब इतनी सारी हिस्ट्री है जो कि हम्म रिटन नहीं थी, लेकिन हमको डेफिनेटली मालूम है कि मुगल टाइम्स में हम्म दमपुख्त का ट्रेडिशन होता था। हम्म तो सो इट इज़ जैसे दम पुख्त बिरयानी, सॉरी मैं आपको रोक हाँ, रहा हूँ, दम हाँ। वही वही चीज है ना, वो उस हाँ, तरीके हाँ, से। दम-पुख्त का हम्म मतलब, दम का मतलब साँस होती है, तो उसकी साँस रोकना, यानी कि उसको हम्म। बिल्कुल कवर हाँ, कवर करके, करके हांडी वगैरह और में डाल के। हांडी में, और हाँ। उसको उसमें वो लगा देते हैं, हम्म आटा-वाटा लगा के कड़ा करके, और स्लो हम्म फू उस पे रखते हैं। हम्म तो ये टेक्नीक थी, जो हम्म कि मुगल किचन्स में डेफ़िनेटली थी, हम्म प्रोबेबली पर्शिया से आई, प्रोबेबली ईरान से आई। हम्म इसका बहुत क्लियर, कुछ लोग मतलब बहुत ही साउंड प्रूफ नहीं है, बट वी हम्म नो हम्म दैट मुगल क्विजीन में था, हम्म अवध क्विजीन में भी था, हम्म और रामपुर में भी ये दमपुख्त वाला हम्म। सिस्टम था। मैम, ये मुगल कुजीन है क्या? अकबर तो खिचड़ी खाता था, ये मुगल कुजीन के नाम पे क्या मिसकंसेप्शंस फैला रखे हैं लोगों ने? अब अकबर खिचड़ी भी खाता था, हाँ अकबर और भी चीज़ें खाता था, मतलब हाँ कुछ डेज़, बिकॉज़ अकबर अम, उन लोग के रिलिजन, जो उन्होंने हम्म सिंक्रेटिक हम्म रिलिजन, मतलब वो कुछ हिंदू चीज़ें भी मानते थे, कुछ हम्म अकबर पर्टिकुलरली, कुछ हम्म क्रिश्चियन, कुछ हम्म जैन चीज़, सब चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस था। हम्म तो वो ये कुछ दिन ये लोग ये कहता था मैं खिचड़ी खाऊँगा। हम्म सेम विद अ लॉट ऑफ अदर हम्म मुगल एम्परर्स, वो लोग, उन लोगों हम्म ने भी खिचड़ी, खिचड़ी उस ज़माने की खिचड़ी का नाम, जैसे खिचड़ी दाऊद ख़ानी, दाऊद अच्छा। ख़ान कोई होंगे, तो वो हम्म खिचड़ी अपने वो उस खिचड़ी में मिलेट्स भी थे, उसमें मीट हम्म भी था खिचड़ी में। हम्म लेकिन अकबर जो ये खिचड़ी पसंद ये लोग करते थे, वो हम्म जब वेजिटेरियन खिचड़ी होती थी, तो हम्म बिल्कुल ही वेजिटेरियन खिचड़ी भी खाई जाती थी। ओके, ये सीन था। हाँ, तो हाँ। ये लोग ये भी कहते हैं कि जैसे डेमोलिशन ऑफ अवध जो 1857 के बाद जो अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स में जो खाना बनना स्टार्ट हुआ, हुँ। अवध के जो खानसामे में वहां गए, उसको मुगलिया फूड कहते हैं। रादर जो असली मुगलिया फूड है, तो वो तो मुगल्स ने भी नहीं खाया। ये भी बात सही है कि हाँ जो मुगल्स ने खाया, वो और जो जिसे हम मुगलिया फूड कहते हैं, वो हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ सबसे बड़ी चीज़ कि अकबर के टाइम पे तो लाल मिर्च ही नहीं थी। हाँ। मतलब वो तो ज़्यादातर ये लोग काली मिर्च और काली मिर्च, हाँ। यही सब चीज़, तो उसका रंग भी डिफरेंट होगा। हम्म उसको बनाने का तरीका भी, जैसे हम्म आईने अकबरी में तो कई सारे काफ़ी रेसिपीज़, और बल्कि दैट हम्म इज़ वन हम्म सोर्स जिसमें आपको कई सारी डिशेस के बारे में मिलता है, और आपको हम्म पता चलता है कि कौन-कौन सी खुशबुएँ उसमें पड़ती थी, हम्म एरोमेटिक्स पड़ते थे। हम्म
लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस हुमायूं के टाइम से, बिकॉज हुमायूं पर्जिया में रहे, तो बहुत सारे कलनरी ट्रेडिशंस और फूड वहाँ से भी आया और तौर तरीके वहाँ से भी आए। मुगल किचन्स में बहुत सी चीज़ें, जैसे रेसिपीज जो हैं वो तो टाइमलाइन और बॉर्डर को नहीं मानती हैं, वो तो हर एक के हाथ में अलग अलग तरह की होती हैं। तो वो एवोल्यूशन ऑफ क्विजीन जो है वहाँ से ज़्यादा शुरू हुआ, जब वहाँ पे पर्शियन कुक्स भी आए और अलग अलग जगह से लोग आके और वहाँ पे बनाते थे। राजपूत कुक्स भी थे, राजपूत रानियाँ आई और राजपूत रानियाँ खुद अपने साथ अपने अटेंडेंट्स को लेकर आई और अपने, तो उनके तरीके भी आए खानों में। स्पेशली इफ़ यू लुक एट इट, तो बहुत से राजपूत जो राजा थे, जैसे इवन अकबर, फेस्टिवल्स ऑब्जर्व करते थे, जैसे होली खेलते थे, दिवाली खेलते, तो ये सारी चीज़ें तो उस टाइम जो जो खाने उनकी रानियां बनाती थी वो बनते थे। और वो सारे ट्रेडिशंस होते, दही बड़े, वो मतलब ये सब चीज़ें। सो ये ऐसा आप अलग अलग स्ट्रैंड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कल्चर इतना मिला जुला है कि आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। इसी तरह खाने इतने ज़्यादा मिलजुल गए हैं कि आप उनको अलग कर ही नहीं सकते हैं, और ये नहीं कह सकते ओह ये तो वहाँ से आया, ये तो वहाँ से आया, बिकॉज हर चीज़, कोरमा कहाँ से आया, कब आया कोरमा? शुरू में अकबर तो कोरमा नहीं खा रहा होता था ना, तो इट ऑल्सो केम लेटे। और कोरमा, कावरमा, इसकी भी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, वो तो बड़ा लंबा हो जाएगा किस्सा। लेकिन आखिर में हमको कुछ डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जैसे पुष्पेश जी ने अपनी बुक में लिखा है फ्रॉम द किंग्स टेबल में, काफ़ी हिस्ट्री ट्रेस करी है, तो बताते हैं कि भाई बहादुर शाह जफ़र के दस्तरखान के ऊपर क्या क्या चीज़ें थी, वो भी उसके डिस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं। उसमें कई सारे यही शोरवा, कोरमे, बिरयानी, ये सब चीज़ें जो एग्जिस्ट करती थी, तरह तरह के हलवे, किस तरह से खाना सर्व होता था। सो दिस इज़ 1857। उसके बाद जो हम लोगों को मिली हैं रामपुर के रिलेशन में, या भोपाल वाज आल्सो, वो भी एक पठान स्टेट था, तो एक किताब है हफ्त ख्वान शौकत। तो हफ्त ख्वान शौकत में बताया जाता है कि किस तरह से आप खाना सर्व करो, किस तरह अपने गेस्ट के हाथ धुलाओ, किस तरह क्या चीज़ें आना चाहिए, है ना। तो वो, और इसी तरह गुज़िश्ता लखनऊ में सारी डिशेस के बारे के डिस्क्रिप्शंस हैं। कुछ डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो बहुत फैंटास्टिक भी हैं, क्योंकि शरर साहब जो थे वो तो वहाँ नहीं बैठे हुए थे, उन्होंने ये कई सारे खाने तो देखे भी नहीं, बल्कि वो ओरल हिस्ट्री सुनते या बहुत से फैंटास्टिक डिस्क्रिप्शन भी सुनते हुए आए थे। तो ओरल हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आप उस हिस्ट्री को थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ता है कि क्या सच है और क्या थोड़ा सा एग्जैजरेशन है। तो खानों के डिस्क्रिप्शंस थ्रू हिस्ट्री, उसको हम देखते हैं। फिर हम एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखते हैं स्पेशली रामपुर में, कि जितने भी ये कुक बुक्स जो रामपुर में लिखी गई, एक तो उन्होंने कहा कि नवाब कल्ब अली खान इज़ द ऑथर। तो नवाब क्यों ऑथर था? बिकॉज फूड इतना इम्पोर्टेंट बन गया था। नवाब कल्ब अली खान जो थे 1855 टू 1865 थे, नहीं सॉरी 1865 के बाद में वो आए हैं। तो 1865 में फूड इतना इम्पोर्टेंट बन गया था कि उन्होंने एक कुक बुक में अपना नाम दे दिया एज अ ऑथर। अच्छा। तो उस कुक बुक में वो खाने थे जो उनके यहाँ पकते थे। तो ये हमारी बहुत बेसिक सोर्स बुक बन गई 1860s की, राइट। तो उससे हमें ये पता चलता है कि कुक्स, जैसे आजकल शेफ बहुत ही मेल टाइप का चीज़ हो गई कि भाई नवाब और खानसामे और नोबलमैन सब मिलजुल के वो खानों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हामिद अली ख़ान के टाइम पे, नवाब हामिद अली ख़ान जो कि 1894 से 1930 तक थे, तो 200 कुक्स हैं, 150 कुक्स हैं, 200 डिशेस उनके बैंक्वेट में लग रही हैं, जिसमें कि इंडियन भी हैं, टर्किश भी हैं, सारी डिशेस उनके सामने हैं। हाँ, तो वो तो है ही। ये मैम